क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कितने हैं? 63 ना। ये क्या है? 63 क्वेश्चन क्या करा? वो तो √7 का है। क्या करा है? √7 प्लस √5 है ना बात। देन ध्यान समझना सर, √7 माइनस √5 करा है ना। चलो प्लस ये क्या कर रहा है? √7 √5 बटा में प्लस। देखो जब इस तरह आप लोग फॉर्मेट दिखाई दे तो आप लोग क्या काम करना है कि यहाँ परमीकरण करने मत करना कि बाबू ये अकेले नहीं ना। अगर देखो ऐसे दिखाई दे तो परमीकरण कर देना ना, लेकिन ये दोनों दो तो जो यहाँ ये तो खुद परमीकरण है कि नहीं बात। तो यहाँ √7 है माइनस √5 वही चीज प्लस में नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि थोड़ा सावधानी से ना, समय ज्यादा मतलब नहीं लेना है, समझ रहे बात। देखो तो हम एक पाई पार लेंगे, पाई पार लेना। अब तो ये √5 माइनस √7 है, √5 प्लस √7 है, ये तो क्या होगा? बेस कर हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 होगा और 5 का क्या होगा? 5 होगा। घट जाए कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 यहां लिख लेना। यस सर। समझ बात। अब तो क्या होगा, चूंकि बाबू बटा का जोड़ है ये, यहाँ से आप इसको स्क्वायर करेगा ना। जब यहाँ से आप इसको स्क्वायर कराइएगा तो ये क्या होगा? होल स्क्वायर होगा ना। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो देखो तो बाबू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 7 5 12 7 5 12 अब प्लस 2ab तो 2ab बाबू तो देखो तो 35 हो गया। 7 5 35 नहीं समझदारी से प्लस देखो तो 7 5 12 अब माइनस 2 नहीं ये कैंसिल 12 12 24 होगा। अब दो तो आधा कर रहा है इसका 12 ही हमारा आंसर नहीं। आंसर क्या आएगा? 12। ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, समझना बात। अभी नहीं हो पूरा जो है ना बाटा के जोड़ निकालना सब ऐसा नहीं। थोड़ा सा हम बार बोल रहे हैं कि कलम कम दिमाग ज्यादा बढ़ेगा तो मैथ ज्यादा बनेगा है ना, और ज्यादा फास्ट बनेंगे। सर है बात आप लोग। चलिए ये 63 था। 64 देखिए 64 क्या करा है? √7 प्लस √5 चलिए बटा में √7 माइनस √5 √7 माइनस √5 ये है। और कुछ है नहीं, इसका वैल्यू निकालना है आपको, निकालना है ना। देखिए अब ये फॉर्मेट आ गया इसमें नहीं ना, इसको परमीकरण कीजिएगा नहीं। तो परमीकरण जब हम करते हैं उल्टा चीज मतलब क्या है, ये √7 माइनस √5 है तो √7 प्लस √5 और बटा में √7 माइनस। तो परमीकरण करते हैं तो मैथ स्क्वायर बनता है, ये ऐसे हो जाता है ना। ये क्लियर हो गया ये ना। तो 7 में से 5 ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये कितना हो गया? तो 7 5 12 हो गया और प्लस कितना हो गया? 2 35 हो गया ना। अब कितना होगा? 2 छक्का 12 और 2 से 2 काट दो नहीं तो 5 का आंसर हो गया। देखा ना बात। कोई दिक्कत है आपको? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो अब तो ऐसे मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं ना। हटा इसको। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 64 था ना, 65 देखिए 65 क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा चलिए 1 बटा में √9 यही है बात। सुने आप लोग। देखिए अब हम क्या बताएं, परमीकरण कीजिएगा ना। तो ऊपर तो क्या हो, वो तो अलग फॉर्मेट था तो मैं स्क्वायर बना था, यहाँ तो है नहीं। तो देखो क्या देखते हैं हम, इसका स्क्वायर निकाल कर देखते हैं इसका अंतर कितना आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है? 1 अंतर आ रहा है। तो ऊपर हमारा आंसर क्या बनेगा इसका? √9 प्लस √8 नहीं, इसको क्या होगा? 3 होगा और क्या होगा? √2 आपका आंसर हो जाएगा। बस में ना फटाक से, कोई दिक्कत किसी को? बस में ना। जब हम देखेंगे इसका अंतर 1 हो, क्या है नहीं दिख रहा है। लेकिन जब अंतर 1 हो, अंतर 1 हो, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करोगे? लग रहा है कुछ करेंगे। हाँ परमीकरण ना करेंगे। अब परमीकरण जब करना हो तो नीचे का जो होता है आधार उसका अंतर निकाल कर देखिए जाता है, स्क्वायर का अंतर नहीं। इसके स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है तो बाबू ठीक क्या है, ये माइनस है तो प्लस लिख दिया जाता है। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 8 का वर्गमूल 2 होता है, बस आपको लिख देना है। ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए हटाएं इसको। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 65 था ना। 66 देखिए कौन क्वेश्चन है वो? 66 देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब एक बात समझो, ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। √9 माइनस √8 माइनस 1/8 माइनस √7 1/7 माइनस √7 माइनस 6 माइनस 1/6 माइनस √5 ये लोग है क्या? 1/5 माइनस √4 √4
ये है क्वेश्चन का सबसे बड़ा खासियत है, देखो यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, मतलब इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका वर्गमूल 2 होगा। ये तो बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि दिमाग बार बार बोले, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना। देखो तो अब हम तो क्या कर सकते हैं, ये सब को हम जोड़ेंगे नहीं, सबका हम एलसीएम निकालेंगे तब ना होगा। आप ऐसा मत कीजिए सबका परिवीकरण कर नहीं, तो देखो तो इसका भी स्क्वायर निकालोगे, इसका भी स्क्वायर तो 1 आ रहा है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर तो 1, मतलब सब में 1 आ रहा है ना। हम इसके उल्टे चिन्ह से, मतलब यहाँ जब √9 माइनस √8 है तो ऊपर कितना हो जाएगा, √9 प्लस √8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ माइनस है, सावधानी से होगा तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा प्लस ना होगा, देखो तो माइनस है, लेकिन जब प्लस होगा तो ये क्या होगा √8 और माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, √7 और प्लस √6 नहीं, लेकिन यहाँ माइनस है तो √6 से माइनस √5 वही रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा √5 और प्लस √4, कोई दिक्कत। चलिए ये कट गया, कट गया। यहाँ क्या बचा √9 और यहाँ √4, मतलब 3 और 2 305 है। खुद सोचो, अगर नहीं दिमाग दौड़ाओगे तो कितना बड़ा मैथ बनेगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा दिए तो आपका मैथ ये जहाँ माइनस है वहां तक ध्यान देना है, क्योंकि चिन्ह फिर क्या होंगे बदलेंगे, चिन्ह क्या होंगे बदलेंगे, बस है ना। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस, कोई दिक्कत होगी किसी को, हटाएं इसको। अब ये 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 67 था ना, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, जब भी आपको दिखाई दे √3 बराबर 1.73 √2 नहीं, और पूछ रहा है मान किसका आपसे, बस है ना। अब एक बात समझना, और कल भी आपसे बताए थे कि अगर आपसे 5 का कोई रूट पूछ दे, और कोई बाबू क्या आभास संख्या का कोई 7 का पूछ दे, नहीं कोई 3 का पूछ दे, तो क्या कीजिएगा आपको, नहीं क्या कीजिएगा, 5 है ना, इसको 5 समान लीजिएगा, ये 5 समान लिए ना। अब 500 देखिएगा कि किसके बीच में आता है, 500 किस मतलब कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो देखो तो 500 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो बहुत ही हुआ नहीं, 22 का स्क्वायर देखिए नहीं, और 23 का स्क्वायर देखिए, इसी के बीच में ही आ रहा है ना, बस है ना। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 484 होता है, मतलब इसके बीच में आ रहा है ना। तो क्या होगा कि आप 2.2 कीजिएगा, जिससे देखो ये क्या होगा बड़ा होगा, पता है जिससे ये बड़ा होगा उसको लिखना है और एक पॉइंट डाल देना है, आपका एप्रोक्स क्या होगा √5 का वर्गमूल आ जाएगा ना। जैसे देखो तो 7 है नहीं, ये 700 हो जाएगा ना, नहीं तो 700 हो जाएगा तो 25 25 कितना होता है 625, 26 26 देखो 6 6 का 36, 6 दूनी 12 दूनी 24 नहीं, आती कितना होता है 27, आदू दूनी के 4, आदू 6, मतलब ये 26 के से बड़ा होगा, 26 के स्क्वायर से, और 27 से ये छोटा होगा ना। तो आप क्या करेंगे 2.6 इसका वर्गमूल हो जाएगा ना। देखिए बाबू ये अप्रोक्सीमेट निकलेगा, पूरा पूरे से वर्गमूल निकलेगा नहीं, पता ना। वैसे ही 3 के लिए क्या होता है, देखो 300 नहीं, अब 300 किसके बीच में है देख लीजिए। तो अब ये तो अब क्या होता है 17 17 क्या होता है 289 नहीं, और 18 18 324 हो जाता है, ज्यादा हो गया तो 1.7 आप इसका वर्गमूल हो गया, बस है ना। किसी भी अभाज्य संख्या के लिए वर्गमूल निकालने के बोले तो आप इस मेथड से एकदम आराम से निकाल कर अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। तो आप देखिए जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या होता है कि एक दो की तरह करते होते हैं, कुछ लड़के क्या करेंगे बाबू कि फट से रखेंगे, फट से √3 का मान यहाँ रख देंगे, चलो इसमें तो चल जाएगा, इसमें तो चल जाएगा, क्यों चलेगा बाबू कि वही चीज है पता ना। लेकिन आप क्या काम करना, पहले देखना ये √3/4 है ना यहाँ, चलिए इसका तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसको तो आप लिख सकते हो √3/2 लिख सकते हो, और √3 का वैल्यू क्या दिया है ये दिया हुआ है, मतलब इसको 2 से भाग कर देना, नहीं कितना हो गया 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, यहाँ पॉइंट बन जाएगा नहीं 0.866 आंसर हो गया, समझ ना बात। दिमाग दौड़ाना ही बाबू, नहीं दिमाग दौड़ाओगे तो फिर बाबू पार नहीं पाओगे, है ना बात। चलिए बनाइए इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो किसने क्वेश्चन था ये 68, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है √5 कर रहा है, क्या कर रहा है √5 बराबर √5 बराबर क्या कर रहा है 2.24 कर रहा है ना।
कौन सा क्वेश्चन था वो 68 था ना। Yes, sir. रूट 6 बराबर क्या मिला 2.45। चलिए अब क्या है, अब आपके पास दे दिया 2 बटा 3 plus root 5/6 3 आप प्लस root 5/6 6 ना। देखिए रूट 2 का वैल्यू कहीं दिया है आपके पास? नहीं दिया है। रूट 3 का भी वैल्यू नहीं है, नहीं दिया है। चलिए रूट 5 का वैल्यू है, रूट 6 का वैल्यू यहाँ तो है, ठीक है। यहाँ जो भी है ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। अब क्या काम करना है कि अब यहाँ इसका मान मत रख देना, इसको किसी भी तरह से आपको एक को रूट 5 बनाना होगा या जो भी बनाना होगा 6 बनाना होगा आपको ना, किसी भी तरह से, समझ ना बात। अब देखो तो क्या करोगे आप, ये जो 2 है ये तो 5 नहीं बन सकता है, लेकिन 6 बन सकता है। 6 बन सकता है ना, 2 नहीं 3 भी 6 बन सकता है, बन सकता है ना। तो देखो ऐसा करना कि यहाँ वही संख्या रखा जाता है, किसी एक का वर्गमूल निकल जाए, एक का वर्गमूल निकल जाए। तो 3 में अगर 3 से गुना करा रहा है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 में 2 से गुना करा तो 4 आ जा रहा है ना, नहीं। और 2 में 2 से करा 3 दूनी 6 आ जा रहा है, तो ई का बटा में आ जा रहा है ना। तो आप एक काम करना है, यहाँ देखो ये 2 बटा 3 है, ऊपर भी 3 से गुना करा देना, नीचे भी 3 से गुना करा देना, नहीं। और ये 5 4 9 2 11 दिया हुआ है, यहाँ दिया है ना 5 4 9 2 ना। अब तो अगर ऊपर 2 से गुना करा रहा नीचे 6 से, तब पर वो वही बात पड़ेगा। तो हम लोग ये काम करा दे, नहीं देखो 3 दूनी, अब ये कितना हो गया तो 3 दूनी 6 बटा में रूट 6 बटा में 3 हो गया ना। अब प्लस कितना हो गया, ये रूट 5 बटा में रूट 6 हो गया ना। बात समझ ना आप लोग। अब देखो एक बात, ये रूट 6 हो गया और ये इतना हो गया ना। अगर आप देखो यहाँ से एक चीज, इसको क्या कर देना 3 रूट 6 कर देना इसको, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना 6, नहीं। अब प्लस कितना हो जाएगा तो 3 रूट 5 नहीं 3 रूट 5 हो जाएगा ना, हो। चलिए अब तो अब क्या करना, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या आपको? 3 रूट 6 कॉमन हो गया, 6 3 रूट 5 कोई दिक्कत तो है नहीं बात ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 रूट 5 बटा में रूट 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3 से 3 कैसे। चलिए अब तो अब रूट 5 का वैल्यू कितना है 224 है ना जी। तो यहाँ क्या कर लेना, इसको रखना 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है मतलब 4 रूट 24 बटा में रूट 6 का वैल्यू कितना है 2.45 है, नहीं यहाँ से पॉइंट काट लेना। अब क्या करना कि इसको भाग देकर निकलना ना 245, ऑप्शन देखते रहना सब 4 7 24 देखो ना बात। कौन सा क्वेश्चन था ये 68 क्वेश्चन ना। अब देखो कौन हमारा आंसर बन रहा है, नहीं एक मर्तबा में जाएगा ना 2 4 5, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो हो जा रहा है ना यहाँ। तो 14 में से 5 जाएगा कितना होगा 9, 11 में 4 जाएगा कितना होगा 7, 3 में से 2 जाएगा कितना होगा 1, x इतना हो गया। चलिए आप ये नहीं कटेगा तो पॉइंट डालोगे तो 0 होगा ना। देखो तो 7 5 क्या होता है 35 होता है, नहीं 7 चौका 28 होता है, 7 दूनी 14 2 16 होगा, ठीक है। 7 5 35, 7 चौका 28 3 31 नहीं, और 7 दूनी 14 और 3 17 हो गया ना। मतलब 1.7 ले रहा ना बात। तो अब 1.7 का 2 आ रहा है आपके पास, नहीं आपकी बार हमारा आंसर आएगा ना। 10 में से 5 गया 5, और ये 8 में से गया कितना होगा 7, और ये तो कैंसिल 75 0 आ गया ना। अब तो 3 मरतबा 5 मरतबा तो जाएगा नहीं, तो 1 पॉइंट क्या होगा आंसर हमारा 1.73 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत देखना बात, इतने बनाते हुए आप काम कीजिएगा तब जाकर ये क्या होगा बनेगा, देख रहे ना। कोई दिक्कत है, मतलब आपको किसी भी तरह से इस रूप में चेंज कर देना है, इसको डायरेक्ट मान नहीं रख देना है, नहीं तो फिर आप कहीं पहुंच जाएंगे। समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही है। चलिए आएगा अभी बहुत क्वेश्चन है इस पर, देखिए ना 68 हो गया ना ये। अभी 69 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 69। चलिए रूट 5 बराबर कितना ले लिया 2.236 नहीं 236 दे दिया। कोई दिक्कत, यही तो क्वेश्चन है अभी है ना जी। चलिए पूछ दिया कि 1/√5 का मान क्या होगा। अब क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे
कि यहाँ रूट 5 का मान रख के 1 में भाग लगाना शुरू कर देंगे, नहीं। देखिए एक मैथ का नियम होता है कि आप हर के रूप में रूट नहीं रख सकते, तो पहले रूट हटाइए, परमीकरण कर लीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा रूट 5 और नीचे कितना हो जाएगा 5। एक नहीं बात, इसका वैल्यू कितना है, ये है। इसमें 5 से भाग कर दो, तो 5 से जब इसमें भाग करो तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 20 कर दिया। अब तो 5 का 20, 5 6 का 30, 5 से 35 कर दो। हाँ अच्छा 5 से 35। ऑप्शन देखते चलना सब अपना। कितने में क्वेश्चन है, 69 है। जो तो 4 4 7 कहीं आ रहा है ना, बस ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब काहे के लिए कटा नहीं ना, हमारा बोल रहे हैं थोड़ा सा ऑप्शनों पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पर अगर ध्यान आपको रहेगा तो आपका बहुत सारे आप मतलब फाजुल कैलकुलेशन से बच जाएगा, आपका समय बचेगा, समझ ना बात। अब फिर कटाते तो लंबे ना होता है, और फिर एक बार पॉइंट लेके तो 5 दूनी 10 कटाते, एक बच रहा है ना। चलिए बात समझिए आप लोग, कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 था, कम था ये क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है कि रूट 6 बराबर क्या दिया हुआ है, देखो तो 2.449। चलिए अब आपसे क्या पूछ दिया कि 3 रूट 2 रूट 3 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू आपसे पूछा है ना जी। देखिए यहाँ रूट 6 दिया है, एक बात समझो, यहाँ क्या करोगे रूट 2 से गुणा करा दोगे, और यहाँ क्या करोगे रूट 3 से करा दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे तो करा नहीं सकते, आप तो ऐसे नहीं करा सकते। तो अब मतलब अगर यहाँ 3 दूनी 6 करना है ना, और यहाँ रूट 3 से करा दोगे बात ना, तब देखो तो क्या करो यहाँ से, और या एक बात और समझो, कुछ नहीं करना है, रूट 3 से रूट 3 बार में कट जाएगा ना, नहीं। तो अब इसको अभी छोड़ देना सब, इसको काट देगा सब, फिर वो काम में भी कट जाएगा, नहीं। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये कितना हो गया, तो रूट 6 बटा में 2 हो गया। अब इनको 2 से भाग लगा, अब इनको 2 से बस सुन बात, नहीं 2 1 2 2 दूनी 4 दूनी 4, नहीं 2 चौके 8, 1.224 देख लेना सब बस वही ना आप लोग देख रहे हैं। 5 आएगा, 5 10 कटेगा ना, तो आ जाएगा, इतना ही बना लोगे, कोई दिक्कत है। ये 70 था ना, वो 71 देखिए, 71 क्या कर रहा है, कुछ ऐसे ही कर रहा है, ये भी नहीं। बच्चे रूट देकर घबरा जाते हैं, नहीं। जो तो 3 है माइनस है 3/4 है ना। एक बात सोचो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ये 2/3 हो गया, और माइनस कितना हो गया 3/2 हो गया, नहीं। अब इससे इसको गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इससे इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बटा में 2 रूट 3, नहीं। आंसर कितना आएगा 1 बटा में 2 रूट 3। अगर इतना नहीं दे रहा है तो फिर आपको आंसर देगा परमीकरण करके इसका, नहीं रूट 3 बटा में 6। अभी परमीकरण कर सकते हो, हैं कितना ही दे रहा है, हां वो बता दो, रूट 3 बटा में 6 दे रहा है, और एक तो 1/2 रूट 3 भी दे रहा है ना। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं हुआ। आंसर जब भी बनेगा रूट 3 बटा 6 बनेगा। बोलिए क्या बनेगा, कि परमीकरण करना है, और ना। और क्या बहुत सारे बच्चे इतना देख रहे हैं सर, तो हम बार बार बता रहे हैं कि हर के रूप में आपको परमीकरण मतलब हर के रूप में आपको रूट नहीं है ना, बस है आप कोई दिक्कत है ना, बहुत कंफ्यूजन है, नहीं हो। और जो ये मारे हो गए, और जो ये मारे उनका बस में ना। चलिए हटाइए इसको, देखिए 71 है ना, 72 देखिए आप लोग क्या करा 72। चलिए देखिए, तो ये तो बना लीजिएगा आप लोग, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इधर ही क्वेश्चन है, नहीं रूट x है ना जी। चाचा का 16 होता है, तीसरे के 9 होता है, 25 होता है ना। 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ x हो जाएगा, तो 625। तो मुँह जबानी यही आना है, 12 बोलते हैं, एक तो इसमें बोलते हैं, पढ़िए आप लोग। गरीब आदमी कहीं चास पास नहीं है, देखो कैसे आप लोग लग रहा है कि मार के एकदम रुला दोगे, हैं एग्जाम में देवे नहीं करेंगे। ओहो, मान ली सामने आया तो आप पिटने लगा ना इसको, है कि नहीं बात, कुछ डरे ऐसा नहीं, डरे नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई दिक्कत बाबू। 72 हो गया, 73 देखिए,
रूट 2 बराबर कितना दे दिया? 4142 दे दिया, मतलब इसका मान दे दिया। आपका ये 7 बटा में 3 प्लस रूट 2। हम आपको क्या बताएं, क्या करना होगा यहाँ? परमीकरण करना होगा। नहीं, पहले वर्ग का अंतर देख लेते हैं कितना है इसका। कितनी के 9 और ये 2, 9 में से 2 जाए कितना होगा? 7। एकदम खूब बढ़िया। तो बटा में 7 का क्या, यहाँ क्या करेंगे हम? 3 माइनस रूट 2 कर देंगे। ये तो ज्यादा नहीं था, इराम बनेले था अपन नहीं आओगे तो पिट देंगे नहीं। देख रहा बात इन था तो वही बेचारा। सब क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। बात समझ आपको? कोई दिक्कत है? नहीं रहो, एकदम आप आसानी से बनाते चलोगे ना। अब क्या है कि रूट 2 का मान यहाँ से घटाना है ना। तो अब ये तो 3 माइनस 1.4142। देखो बहुत सारे को पॉइंट घटाना नहीं आता है ना, कैसे घटाते हैं देखिए लोग, देख लीजिए। 3 हो गया और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट पर कितने अंक है? 2 4 अंक है, 4 घटा लोगे आप लोग। हाँ 42, 10 में से 2 जाएगा 2 से गया 1.5858 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत होगी किसी को? नहीं ना। देखना कैसे बनाया जा रहा है। देखिए आसान कोई चीज नहीं होता है, कोई चीज टफ नहीं होता है, बस आप बनाइएगा सब आसान हो जाएगा। हाँ आप कितने क्वेश्चन था भैया? 73 था। 74 देखिए, 74 में क्या है कि रूट 2 बराबर दे दिए कितना? 4142, मतलब वही टाइप का है नहीं। चलिए 4 प्लस रूट 2 बटा में रूट 2 प्लस 1। सबसे पहले अब तो बाबू कुछ भी करो, आप डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। अब यहाँ मान रख दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ भी मान रखना होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ से आप क्या करना कि देखो ये नीचे क्या है? रूट 2 है प्लस 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 नहीं, तो इनका कहानी तक खत्म। आप रख लेना 4 प्लस रूट 2 और रूट 2 माइनस है ना बात। आप क्या काम करना, गुना कराना। ये कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 माइनस 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप प्लस ये 2 और माइनस कितना हो जाएंगे? रूट 2 हो जाएगा। बात समझे आप लोग? चलिए 4 रूट 2 में से 2 घटेगा कितना होगा? 3 रूट 2 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा कितना होगा? माइनस 2 हो जाएगा। 3 रूट 2 का वैल्यू कितना है? ये है ना जी। इसमें 3 से गुना कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 इकाई 3 1 4, 3 चौका 12 के 2, 3 इकाई 3 1 4, ये हो गए माइनस 2 हो गया। नहीं सोचिए आपका आंसर आ गया, नहीं आ गया 2.24। अब मिला भी सकते हो आप, नहीं आंसर आपका हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत खराब हो? बात समझ में आ रही है ना? देख रहा हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। परमीकरण जहां आएंगे तो हमको ध्यान रखना है, परमीकरण करना है। और ये पहचाना जाते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं। आप लोग समझे कि नहीं ना है ये। देखिए 74 हो गया, 75 देखो क्या कर रहा है। अब सीखने वाला क्वेश्चन आ गया, तनी समझदारी से। 75 नहीं, बड़ी इसके भैया लोग पीछे हैं आप लोग, है ना बात। 7 प्लस 2 रूट 10। आप लोग क्या किए हैं कि छोटे छोटे से भाई थे तो आप लोग इसको मतलब कुछ बुझे नहीं, है ना बात। ये भी कोनो बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बर्बूल निकालना है, पता ना पहले 9th क्लास में निकालना था, पहले वाले सिलेबस में। यही क्या करते हैं, इसका बर्बूल कैसे निकालिए? नहीं तो आप खुद सोचो। ये देखो तो ये 10 है ना, और ये 7 है, ये सोच जाएगा देखो ना। तो 7 क्या कर सकते हो? 5 और 2 लिख सकते हो ना। और इसका ऐसा फैक्टर करना कि जैसे SCF1 हो, नहीं तो 5 दूनी 10। बात सही है। ये अब तो मतलब गुना करने पर मेरा 10 आ जाए और यहाँ 2 है बाहर, 2 है ना बाहर, 2 रहना चाहिए बाहर, और नहीं रहेगा तो फिर ये 2 इसमें आएगा। नहीं, ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, 7 प्लस रूट 40, 10 चौका 40, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। नहीं तो आपको यहाँ क्या करना होगा? इस रूप में तोड़ना होगा इसको। नहीं उसके बाद जो यहाँ बचेगा उसका ऐसा फैक्टर निकालना होगा कि जोड़ने गुना करने पर तो वही आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ई आ जाए। सही ना बात? नहीं समझ बात? तो जो घटाने पर नहीं जोड़ने पर आए,
तब मैं इसलिए हर बार क्या होता है, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों होता है ना। अब तो 5, अब ये कितना आ गया आपके पास, तो इसको लिख सकते हो 5 प्लस, समझ लो 5 2 प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 लिख सकते हो इसको। 5 दूनी 10, नहीं ये a बन गया और ये b बन गया। देखो तो रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, नहीं। अब ये क्या बन गया, a प्लस b के होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर, रूट अंडर मतलब आंसर कितना हो गया, रूट 5 प्लस। समझ बात आप लोग। यहाँ जो होता है उसको ऐसा तोड़ते हैं कि जो जोड़ने पर बाबू यहाँ वाली राशि प्राप्त हो जाए, गुना करने वाला तो वही है, उसी को तोड़े तो वही ना रहेगा, कहीं नहीं बात समझ जाओगे है ना इसको। देखिए 75 हो गई है, 76 में समझोगे आप लोग। देखिए अब क्या दे दिया, ये भी क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसे 8 प्लस 2 रूट 15, नहीं 15 का तोड़ो तो 5 3 15, अब 5 3 8 होता है ना, मतलब आप समझिए कितना आंसर होगा इसका, रूट 5 और 3, ये ना आंसर होगा। नहीं अगर यहाँ माइनस होता तो रूट 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा, नहीं बस में आप लोग तोड़े और तोड़े इसको। चलिए 76 77 लिखिए आप, नहीं समझ पा रहे हैं, ये 77 लिखिए। 77 क्या कर रहा है कि a बराबर बहुपद दे दिया आपको, 7 प्लस 2 रूट 12, अच्छा 12 दिया। चलिए अब b बराबर भी कुछ दे दिया था, 7 माइनस 2 रूट 12 दिया, नहीं चलिए कोई बात नहीं है। और आपसे पूछ दिया कि a क्यू माइनस b क्यू क्या होगा, नहीं एक बात समझो, ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, बस में आप। तो एक बात समझो कि a प्लस b है ना, अगर आप इसको जोड़ देते हो, आप इसको जोड़ देते हो तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालते तो बेटर रहेगा हमारे पास, नहीं तो चर के 12 है 4 3 7, चर के 12 है 4 3 7, ये किसका वर्गमूल होगा, तो सोचो साहब। देखिए ये बड़ा मैथ है ना, अगर आप दिमाग में सोचोगे थोड़ा सा, वर्गमूल निकालने आ गया है ना, कैसे हम सब वर्गमूल निकालेंगे। देखो तो कितना हो गया, चरती आई इसको तोड़े आप 12 को तो क्या हो गया 4 और 3 और 4 3 7 भी हो गया। तो अब तो अब 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है ना, 2 प्लस रूट 3 का कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ देखिए अब क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस नहीं हो जाएगा, इसके वर्गमूल हो गए। तो a बराबर कितना हो गया 2 प्लस रूट 3 और b बराबर कितना हो गया 2 माइनस, नहीं समझ में आ रही बात। ये 4 है ना, तो 4 को 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ना हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ना हो जाएगा, 4 3 7 ना होता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए डायरेक्ट मान मत रख दीजिएगा, डायरेक्ट मान मत रखिएगा। अब मान कैसे रखना है, आप दो तौर से रख सकते हैं। देखिए ये भी a का वैल्यू है ना जी, और ये भी a का वैल्यू है, ठीक। तो आप समझो a प्लस b क्या होगा, a प्लस b निकाल दो, क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल, 4 हो गया प्लस b, कोई दिक्कत। a b निकाल लो, a b कितना हो जाएगा, दोनों गुना करके देख लो, a प्लस b a माइनस b, दो दूनी के 4 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 होगा, a b 1 है। अब बच गया हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर ना, यहाँ से भी देख लो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब अब हमारे पास निकालना है क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, उसके बाद सजा देना है। नहीं देखो देखो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 4 हो गया ना, अब प्लस 3 मतलब 7 हो गया, मतलब a स्क्वायर खुद सोचो, अगर यहाँ से आप तोड़ोगे तो है ना a स्क्वायर है, नहीं है, इसको आप जब तोड़ोगे यहाँ भी स्क्वायर कर दोगे, यहाँ स्क्वायर करोगे तो यही ना a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर क्या हो गया, तो 7 प्लस 2 रूट 12 हो गया ना, नहीं समझना सर। b स्क्वायर कितना हो गया प्लस 7 माइनस 2 रूट 12 हो गया ना। अब आप यहाँ से इसको काट लो, ये कितना हो गया 14 हो गया ना, सब चीज मिल गया आपके पास। नहीं अब खाली खाना खाना है आप लोग को, नहीं तो क्या कीजिएगा, a प्लस b कितना मिला है 4 मिला है, समझिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना मिला है 14 मिला है, a b 1 मिला है ना।
एक चौका 52 आंसर हो जाएगा। कितना होगा? कोई दिक्कत? नोट कीजिए उसको, कोशिश कीजिए लोग, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। समझ ना बात? कोई दिक्कत? दे रहा हूँ क्या? अस्थाई अस्थाई से इनको इतना अच्छा खुद सोचो। अब जब ई रख के बनाते हैं आप तो कितना टेंशन होता है? नहीं होता। इसको रख के आप बनाते हैं, पता ना, तो कितना वो बताओ तो। अब ए है तो पूरा है, ये रखते तो है, ये क्यूब निकालते इसको एक बार, टेंशन रहता है। और देखो थोड़ा समझदारी से आप निकाले तो निकल गया कि नहीं? है ये ना, ये स्क्वायर है, हर जगह रूट है स्क्वायर है, या यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, रूट के 4 रूट 3 तक वहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बात समझ ना आप लोग? कोई दिक्कत होगा किसी को? हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। ये कितना था? 76 था। 77 क्वेश्चन देखिए। 78, चलिए 78 क्वेश्चन देखिए। ये क्या कर रहा है वो? रूट 7 बटा में इहो परीक्षा ले रहा है ना वो, कह रहे हम खत्म नहीं होंगे। फिर आगे में चला माइनस हो गया। चलो यहाँ बहुत कुछ सीखोगे, जो कंफ्यूजन होगा यहाँ दूर हो जाएगा। हो गया ना बाबू? नहीं देखो, अब तो जो भी हो बरान तो है ना, ऊपर उससे देना नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी वर्गमूल करते हैं, इनको छुटा करते हैं। नहीं तो हमारे पास दो राशि है। देखो तो एक है 16 प्लस, आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए ना। ये है ना, यहाँ इसका वर्गमूल बता दो, 7 को कैसे फैक्टर करेंगे यार। हम आपको बोले ना कि यहाँ खाली 2 को रखना है, तो इस 6 करोगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6 होता है, तो 3 अंदर जाएगा ना, अंदर से बात नहीं है तो 9 बन जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63। इसका ये भी हो जाएगा नहीं बाबू, 2 रूट 63 हो जाएगा ना। अब तो 7 9 9 7 नहीं हो गया, 7 9 और 9 7, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब वर्गमूल कितना हो गया? 3 प्लस रूट 7 हो गया, नहीं हो गया? तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 माइनस रूट 7 हो जाएगा ना। अब कुछ राह पा गए, बात समझे आप लोग? देखिए यहाँ समझिए, यहाँ हमको तो ये 6 था, हमको 2ab के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है? तो यहाँ हम 2 को रख के बाकी सबको भीतर भेज देंगे। नहीं, अगर यहाँ 2 को ये कोई रहेगा तो 2 को हम बाहर बुला लेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए आप देखो तो आप क्या कोई टेंशन रह गया आपके पास? रूट 7 बटा में 16 प्लस 6 रूट 7 है ना, इसका वैल्यू क्या रखोगे? 3 प्लस रूट 7 माइनस आ गया ना, 17 से जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा प्लस। देखो तो वो कट गया ये। अब आप बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया आपके पास? आया कि नहीं? देख रहे हैं? अगर दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो क्या होगा समझ सकते हो? धोखा। एग्जामिनेशन आपका समय खा लेगा। एग्जामिनेशन में आपका समय क्या करेगा? ये या वन वे नहीं करेगा, या वन वे नहीं, कुछ है वो इसमें। अब वर्गमूल भी इसका ऐसा भी वर्गमूल आया तो बना लिया ना, प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मन से प्रैक्टिस कीजिए लोग। और जहाँ कंफ्यूजन होगा आप हमसे पूछिएगा ना। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 78। अब 79 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ तो कह ही रहा है ये भी बाबू। देखो ये रूट 24 है, नहीं रूट 24 का वैल्यू दिया 4.8। कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन क्या है ना, ये क्या कर दिया? 8 बटा में 3 कर दिया। नहीं कोई बात नहीं, देखो तो क्या करेंगे हम? यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, क्या हो जाएगा? ये 24 बटा में 3 हो जाएगा, रूट 24 हो गया। रूट 24 का वैल्यू हाई दिया हुआ है, इसमें 3 से भाग करेंगे। 3 इकाई 3 6 18, 3 के 9, नहीं 3 दूनी, मतलब कितना होगा? तो ये क्या है? पॉइंट 632। अब देख लेना सब, और दे रहा हो तो आगे बढ़ जाना सब, थोड़ा सा नहीं दे रहा है। हाँ
जो भी हो मिलाना है। कौन सा क्वेश्चन था? 79। 1.632 वहाँ लिखे है, यहाँ 3 का लेना सर कहा था, कोई दिक्कत है नहीं ना? हटा ना इसको। 79 हो गया, 79 को क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना हो। 78 79 70 में पहुँच जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होता है ना सब। 79 कोई भी 79 बोल देता है, फटाक से पूछ दिया कि 89 को ऐसे लिखा है तो फटाफट बस पढ़ो। 59 पैसे लिखा है तो छपो ना हो ना सब ब्याह कट जी आपको यार कुछ देर नहीं कट जाएगा है ना बात। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए हम आते हैं 80 हो गई है। देखिए 80 बनाना है ना। 80 क्वेश्चन हम लोग को ऐसे दिखाई दे रहा है 3 + x प्लस 3 - x बटा में √3 + x x ये है ना, बराबर क्या दे रहे आप 2 दे रहे हैं बात आपको। देखिए हाँ x का वैल्यू क्या होगा ना, तो x का वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते। अब देखो दो उपाय हमारे पास, या तो आप a² कर दो नहीं, या तो आप इनको a² समझ लो बात तब है ना। या तो आप इनको पूरा स्क्वायर कर दो नहीं, या तो इनका स्क्वायर डालो ना। अब देखो तो क्या करेंगे हम, जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा x2 तो है ले हमारे पास है ना जी। देखिए हाई हो गया a, अब हाई हो गया हाई a है, हाई b है, हाई a है, हाई b वही चीज है नहीं। देखो तो इसका स्क्वायर कितना होगा पहले समझ लो। हम लोग परिमीकरण कर रहे हैं इनका, क्या कर रहे हैं? परिमीकरण कर रहे हैं इनका। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लो तो। अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे गुना करा रहे हो ना, तब भी देख लो बनता है नहीं, गुना करा दोगे तो ये हो जाएगा। डायरेक्ट गुना कराओ, तब देख लो गुना करा के कितना हो जाएगा। ये 3 + x प्लस बराबर 2√3 + x - 2√3 बस है। जो एक तरह का है उसको एक तरह कर दीजिए नहीं। देखिए अगर आप इसको इधर ला रहे हो, आप इसको इधर ला रहे हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस मतलब इसमें से ये घट जाएगा ना, तो माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस रख के ऐसे होगा 3 + x बात ना। इसको जब आप इधर ले जाओ तो माइनस से में आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 x होगा। ये कैंसिल हो गया ना। अब दोनों साइड स्क्वायर करा दो तो कितना हो जाएगा 3 + x और यहाँ कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 - x हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? अब देखो 3 + x बराबर 27 अब देखो बाबू क्या होगा, ये 9x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा नहीं। तो x का वैल्यू कितना आ गया 24 बटा में 10 आ गया। देखो कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 12 बटा, आंसर कितना आ गया 12 बटा। ये परिमीकरण यहाँ करोगे क्वेश्चन को देख लिया जाता है नहीं, थोड़ा सा क्या होगा कि टफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक बार प्लस का स्क्वायर होगा, एक बार ये होगा थोड़ा सा नहीं दो तो ऐसे डायरेक्ट आप कर दे रहे हो तो मैथ तो समझ ले जाता है क्या करना है ना। और जब प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा, तो इसको इधर भेज दिया गया तो आसानी से बन गया ये है ना बात, कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। ये 80 था ना, अब 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है 81 x बराबर √3/2 कह रहा है। अब देखिए क्या है ये 1 + x है ना, प्लस 1 - x है बटा में क्या कर दिया 1 + x कर दिया ना,
1 माइनस एक्स कर दिया, कोई दिक्कत? बीच में माइनस है। अब देखिए अगर हम 3/2 का मान रख देंगे यहाँ से तो फिर ये नहीं पढ़ेगा, दिक्कत करेगा, बताना। तो सबसे पहले इसका समीकरण करना हम लोग को पड़ेगा ना। ये समीकरण करते हैं इसमें, नहीं जो तो क्या होगा कि 1 प्लस एक्स है, मतलब ये a है और ये b है और ये a है और ये b है। तो जाहिर सी बात देखते हो ऊपर स्क्वायर बनता है और नीचे क्या होता है a स्क्वायर माइनस b। कोई दिक्कत? चलिए स्क्वायर पर तोड़ो इनको, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2 नहीं रूट 1 प्लस एक्स डायरेक्ट इधर है और 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना। रूट a गुना रूट b को आप डायरेक्ट लिख सकते हो रूट ab, समझ ना बात? कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा यहाँ से भी, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ये माइनस था ना, चिन्ह को तोड़ दिया गया डायरेक्ट, समझ ना बात? चलिए 1 1 कैंसिल हो गया, हो गया ना? यहाँ से x x कैंसिल हो गया, नहीं? अब एक बात समझो, क्या बच गया? 1 1 2 बच गया और ये 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, बटा में क्या बच गया 2x बच गया ना। हाँ चलिए अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x बच गया, नहीं दे रहा हो बात? और x की वैल्यू अब आपके पास है ना, x की वैल्यू कैसे निकलेगा? ये होल स्क्वायर पड़ा था नहीं, ये ऐसे नहीं निकलेगा, बन गया इतना तो आ गया ना आपके पास। अब इसी में हमको मान रखना है 1 प्लस रूट 1 माइनस देखो तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 बटा में 4, बात समझे? और यहाँ रखना है रूट 3 बटा में 2। अभी आप समझिए कितना हो गया 1 बटा में 4, 1 बटा में 4, तो 1 बटा में 2 कर सकते हो इसको, तो 1 प्लस 1 बटा 2 ऊपर हो गया और ये क्या हो गया रूट 3/2 नहीं। अब देखो कितना हो गया 3 बटा 2 हो गया ऊपर और नीचे हो गया रूट 3/2। यहाँ से ये कट गया रूट 3 से ये कट गया, आंसर आ गया रूट 3, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बाबू? आंसर कितना आ गया रूट 3 नहीं। जब ये छोटा हो जाए तब जाके उसका मान नहीं, बड़ा रहे तो मान नहीं रखना, छोटा जैसे हो जाए तो मान को। कोई दिक्कत? क्या बाबू आ रही बात समझना? अब तो कुछ हटा इसको क्या, ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 81 था 82 देखो चलो देखो तो क्या कह दिया क्वेश्चन, अब समझो 7 माइनस 4 रूट 3। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। x प्लस 1/s का वैल्यू निकालना है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। कैसे जी? x का वैल्यू ये है आपके पास, x का वैल्यू है ना ये आपके पास, इसका क्या देखिएगा, देखिए ये x का वैल्यू है आपके पास है ना, ये x का वैल्यू दिया हुआ है। अब 1 बटा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा 7 माइनस भाई समीकरण करना पड़ेगा ना इसको, पहले बता दो नहीं तो डायरेक्ट कैसे बनाया था वो बता रहे हैं। अब क्या करते हैं इसमें, पहले अंतर देखते हैं। आप इसका वर्ग निकालिएगा, 7 का इसका क्या होता है 49, और 4 का इसका क्या होता है 16, और 3 का इसका क्या होता है 3, और 16 का क्या होता है 48 नहीं होगा 48, ये 48 बनेगा ना। अगर इसका स्क्वायर करते हो इसका स्क्वायर करते हो तो ये क्या होता है 49 और ये बनता है 48, वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा ना। आपसे क्या पूछ रहे हैं x प्लस 1/s, x का वैल्यू कितना है 1 प्लस 1/s का वैल्यू कितना आ गया है, अब बताओ तो नहीं। जब हम जानेंगे कि x का वैल्यू ये दिया है और इसका बिलोंग पूछ दिया है पता ना, तो अब हम क्या करेंगे पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, देख लेंगे अंतर 1 है, अंतर 1 है तो वही चीज नहीं। अगर अंतर 2 है तो भागा 2 भी रहेगा, अंतर 3 है तो जितना अंतर है तो भागा बन जाएगा, बस में ना आप लोग। कोई दिक्कत है? अगर आप नियम जान जा रहे हो तो देख रहे हो बनाने में फटाफट करते चला जा रहा है ना। हटाएं इसको, 82 था ना ये 83 देखिए
83 देखिए क्या कर रहा है, लो आ गया कि x बराबर कितना दे दिया, √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3, यही ना दे दिया आपको, कोई दिक्कत है किसी को? y बराबर कितना दे दिया, पूछ क्या दिया आपसे, x प्लस, अब खुद सोचो कि ये दोनों जुड़ जाता है तो नीचे ये है तो इसका स्क्वायर बनता है, और ये क्या होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का 3 होता है, तो 5 में से 3 कितना होगा 2 भाग कर देना, सब अंतर बच गया 2, नहीं इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, नहीं अब खुद सोचो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और 3 का स्क्वायर कितना होता है √3 का, √5 का स्क्वायर कितना होता है, और √3 का स्क्वायर 5 3 8 माइनस 2√15 प्लस में है ना, प्लस यहाँ देखो क्या होगा प्लस 8 माइनस 2 कैंसिल, 2 8 है ना, बंधु भी तो करना है, देखो कितने आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत, केवल परिमेयकरण करते हैं हम लोग ना। कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 83 84 लिख लीजिए, है ना इसको, देखिए अब एक बात समझो, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपके पास, √7 प्लस √3 बटा में, चलिए प्लस चलिए प्लस चलिए माइनस, देखो ना बोलने में घबरा रहे हो, बनाने के समय आ रहा है क्या पता ना, देखो ना अब कुछ है नहीं, लेकिन तो हाई दो एक तरह का है, हाई दो एक तरह का है, बस यहाँ क्या होगा 7 में स्पिन जाएगा 4, √7 का स्क्वायर, इसका वो क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा ना, एलसीएम का लगना यहाँ, चलो ये क्या होगा 7 3 10, 2√7 √3 ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 7 3 10 माइनस 2√7 प्लस यहाँ भी देखो यही काम करोगे, 3 एक कितना होता है 4 प्लस 2 सॉरी माइनस है ना ये, तो माइनस 2 अब प्लस 4 प्लस 2 बटा में 3 में से एक जगह कितना होगा, चलो काट लो नहीं, ये 2 को 10 ये 2 को 10 तो देखो क्या करना, देखो 2 दूनी के 4 होता है ना, तो 2 को 5 नहीं तो कितना हो जाएगा, तो 10 10 20 होता है ना, 5 देखो तो 10 10 कितना होता है 20 होता है, 5 हो गया ना 5 नहीं, अब हो 2 को 4 तो 1 को 4 क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, दे रहा ना, नहीं कोई दिक्कत है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे हो तो आपसे बनते ही चले जाएंगे, नहीं आ रहा है, देख रहे हो ना, खाली क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन का क्या रहा है, और कैलकुलेशन में इतने समझिएगा ना बढ़िया से, उतना ही बढ़िया लगता है। ये कौन था आपको 84 था, अब ये क्वेश्चन आ गया 85 नहीं, एक क्वेश्चन आ गया 85, क्या कर रहा है, a बराबर 2√6 कर रहा है ना, तो देखिए पूछा है क्या, √a माइनस 1 बाई √a है नहीं, चलिए अब देखिए ये तो a का वैल्यू था भाई, नहीं अब आपको निकालना है क्या, रूट की वैल्यू निकालना है, नहीं देखा ना, तो आपको जब रूट की वैल्यू निकालना है तो √a का वैल्यू इसका रूट निकालो, यहाँ रूट करो तो ये रूट हो जाएगा, रूट निकालने के लिए बता दिए हैं, ऐसा फैक्टर इस दो है यहाँ है ना, ऐसा फैक्टर करेंगे कि वो जोड़ने पर क्या आ जाए 5 आ जाए, गुना करने पर 6 आ जाए, तो ये देखो तो अब √a बराबर क्या हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया इसका वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है ना, √3 प्लस √2 हो गया, √a बराबर हो गया ना, ये बस में नहीं है ना। अब एक बात समझो, अब तो इसका अंतर कितना है, एक का अंतर है
तो यहाँ उल्टा चिन्ह, तो रूट 3 अब यहाँ उल्टा चिन्ह तो प्लस ना हो जाएगा, प्लस रूट 2 हो जाएगा ना। यहाँ से ये और ये कैंसिल, क्या हो गया आंसर 2 रूट 2 आपका आंसर। देख रहे हैं बात, कोई दिक्कत है? लेना है इसको, बस में आप लोग रूट कैसे बन रहा है, हटा दे इसको। 85 था ये, अब 86। देखो क्वेश्चन आ गया रूट ए या प्लस रूट बी बराबर 17। अब क्या कर रहा है, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक बात पढ़ा था आप लोग, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण। काट लिया ये 17 एक 18 हो गया। रूट ए का वैल्यू कितना आ गया 9। तो ए का वैल्यू दो, तो रूट ए का वैल्यू पहले निकाल लो। अब रूट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 8 17 8 हो गया। नहीं क्या पूछा है आपसे, रूट ए बी पूछ दिया है। तो आपसे पूछ दिया ये दोनों का गुना, दोनों का 9 8 72 रखिएगा, कितना आंसर होगा 72 हो जाएगा। सही ना बात, रूट ए बी ना पूछा आपसे। अभी मतलब 9 81 कर दीजिए, वो ए का वैल्यू हो जाएगा। नहीं अभी का वैल्यू 18 64 हो जाएगा। समझ ना बात, लेकिन हमसे तो रूट ए बी पूछा है, रूट ए गुना बी क्या होगा तब ना, कोई दिक्कत है ना बात ना। 86 था ये, अब तो क्या है 87। क्या करा 87, ए बराबर क्या कर रहा होगा तो रूट 5 प्लस 1 बटा में माइनस 1। बी बराबर क्या कर रहा है प्लस 1, यही कर रहा है ना आपसे। कुछ पूछ दिया आपसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस ये पूछा है। चलिए कोई बात नहीं है, और ये पूरा रूट है कि अलग अलग थोड़ा थोड़ा रूट है, 5 में खरीदी, कोई बात नहीं है। ए गुना बी कर लो पहले, ए गुना बी है ना यहाँ, पहले ए गुना बी कर लो बाबू। नहीं तो ये कट गया हो तो ऊपर नीचे कट गया 1 हो गया। ए गुना बी कितना हो गया नहीं होगा, दोनों गुना करो तो ये इससे 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 कट जाएगा 1 हो जाएगा। अब देना है ए स्क्वायर क्या होगा नहीं। तो एक बात समझो, पहले आप ए गुना बी तो यहाँ 1 आ गया ना आपको, इसका परमीकरण करके इसको छोटा कर देना, इसको परमीकरण करके इसको छोटा कर देना, तब ना ए बी बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। ए स्क्वायर भी करना है हम लोग को, ये तो परमीकरण कर दे रहे हो तो कितना हो रहा है, तो ये स्क्वायर और ये होल स्क्वायर नहीं, तो कितना हो गया ये देखो तो 5 स्क्वायर कितना होता है रूट 5 का 5 और 5 एक कितना हो गया 6 हो गया। 6 2 रूट बटा में 5 में से जाए कितना हो गया 4 हो जाएगा ना। 2 2 निकले 4, 2 3 6, 2 से कैंसिल, और अब कितना आ गया 3 प्लस रूट 5 बाई ये ए आ गया हमारे पास, आ गया ना। तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 बाई बी, कोई दिक्कत ये ना आएगा। यस सर। अब आते हैं ए और बी हमको अब मालूम हो गया, लेकिन हमको तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं, ए स्क्वायर कितना होगा ये नहीं, तो देखो अब दोनों ऊपर ऊपर एक ही चीज है ना जी, मतलब वो जो है वो नीचे है ना बात यहाँ से। तो देखो तो बाबू आप क्या काम करना है यहाँ, देखो तो बाबू कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 5 14 9 5 14 बटा 14 प्लस 6 रूट 3 दूनी 5, और 6 रूट नहीं 3 दूनी 6 होता है ना, बटा में 4 हो गया। ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 रूट 5 बटा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात समझो, आपके पास ए या बी आ गया और ए बी का वैल्यू 1 आ गया, इससे भी निकाला हो तो 1 आएगा, इससे भी गुना करके निकाला हो तो 1 आएगा, बस समझ ना। अब इसे आप छोटा भी कर सकते हो, और दो 7
प्लस 3 रूट कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ रख दो, एक का वैल्यू निकालना है, एक में घटाना है, एक में जोड़ना है आपको ना। देखो 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 2 अब प्लस 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 2 अब प्लस 1। देखो अब क्या होगा, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए, नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ क्या होगा, ठीक यही चीज हो जाएगा। थ्री रूट 5 बाई 2 माइनस 1 हो गया। चलिए अब एक बात सोचो, अब आप आराम से बनाओगे, दो को हटा दो, पहले दो को हटा दो, कितना हो जाएगा 7 3 रूट 5 प्लस 7 3 रूट 5, आई 2 हटाए हो तो यहाँ 2 कर देना, तब ना 2 हटेगा। 7 प्लस 3 रूट 5 प्लस 7 माइनस 3 रूट 5 और यहाँ भी 2 कर देना। देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये कितना बच गया, तो 7 7 14 2 16, और ये कितना बच रहा है 7 7 12 बच रहा है। नहीं अब क्या होगा, रहो तो 4 चौका 16 चटनी आई 12 4/3 आपका तो दिक्कत क्या है, वो पॉइंट में दे रहा है आंसर। देख लीजिए 4 को आप 3 से भाग कर दीजिए, 3 इकाई 4 बचती जाए, कितना होगा 1.03 तरीके, अब खाली तरीके ऐसे दे रहा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये मैथ अगर नहीं समझदारी से बनाओगे तो ये पूरा बड़ा बनेगा नहीं, ये थोड़ा समझदारी से बनाओगे तो ये क्या होंगे एकदम आसान बन जाएगा। नहीं अब बात समझ में आ रही है आप लोग को, अगर आप a और b 1 न करके आप डायरेक्ट आओ क्या इससे भी निकालोगे तो आपको डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा है ना। हम a b को भी वही रख लेंगे है ना, कोई दिक्कत है, लेकिन आप a b कर लेना 1 आ जाएगा वैल्यू, उसके बाद देना। तो इसमें कुछ है नहीं, अब a से लगा निकाल देगा सब जाना का हई कट जाएगा, 14 है 2 बनेगा 16, नहीं तो हई कट जाएगा, 14 में से 2 जाएगा 12, मतलब 16/12 a j आ गया। सभी में आपको तो समझाना है ना थोड़ा सा, नहीं और एकदम डायरेक्ट भाग जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, नहीं इसलिए आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बनाना होगा। नहीं तो देखिए आप कुछ है नहीं, खाली परमीकरण का वर्गमूल निकालने का विधि खाली जान जा रहे हैं आप लोग, तो ये फटाफट बनते चल जा रहा, नहीं बन रहा है ना बात, कोशिश कीजिए लोग। चलिए ये 87 था ना, आप कौन है, आप 88 है, क्या कह दिया हो, √2 + 1 बाई √2 का नहीं बना लो, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, 1/2 हो गया, 2 गुना √2 गुना 1/√2 हो गया, काट लिए, यहाँ तो 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 4 हो गया, नहीं 2 2 4 4 दूनी 8 9/2 कोई दिक्कत 88 था, हटाए इसको 89 देखिए 89 क्या है 89 क्या कर रहा है क्वेश्चन हो, तो 2 में √7 प्लस √5 प्लस √12 माइनस √5 माइनस √12 प्लस। देखिए आप यहाँ से अब जब परमीकरण करोगे तो इसका अंतर देखो कितना आएगा 2 आएगा अंतर, नहीं ऊपर कितना हो जाएगा 2√7 माइनस √5 उलट करोगे ना गुना ऐसा से, और यहाँ 2 हो गया, देख रहे हैं बात, वैसे ही देखना ये 12 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा और यहाँ 7 रहेंगे और नीचे 7 हो जाएगा ना माइनस, वैसे ही क्या होंगे 5 हो जाएंगे यहाँ √12 और माइनस √7 और बटा में कितने हो जाएंगे 12 में सट जाएगा 5, काट लो, ये कितने हो गए √7 माइनस √5 प्लस √12 √5 माइनस √12 प्लस √7 है ना,
माइनस माइनस हो गया ना इससे। अब ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया आंसर कितना 2√7, 2√7 इसमें 0 दे रहा हुआ है आंसर नहीं, क्योंकि ये इसको माइनस ना करके इसको प्लस पर बनाया, तो ऐसे ही बनाया है। माइनस बोलना है कौन है, चलिए तो माइनस बनाया हुआ तो ये माइनस रख होगा, ये क्या होगा माइनस होगा इसका, तब जाके ये बनेगा तो ये क्या होगा तो तब ये कटेगा, तब ये क्या होगा कट ना, ये प्लस हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाए, तब ये कट के ऐसा ना बात, तो गलती उसका है। हम लोग क्या करते अगर इस ऐसे दिया रहे तो इसे आएगा 2√7 नहीं, बस है आप लोग, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो है नहीं, तो अगर ये चेंज कर रहे हो तो फिर क्या आएगा 0, कोई दिया किसी को, चलिए 9 तो हो गया ना, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब घनमूल वर्गमूल शुरू हो जाएगा, तो लैंग्वेज हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद घनमूल शुरू हो जाएगा। अभी वर्गमूल हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं, अब हम लोग घनमूल पढ़ रहे हैं ना, ये भी बता दें आप लोगों को, फटाफट निकाल लीजिएगा। चलिए अभी टाइम